हेलो बच्चों, आज की वीडियो आपकी पढ़ाई से थोड़ा सा हटके इस बेस पे होगा कि आप पढ़ाई करें कैसे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत नियरेस्ट हैं, बहुत ही पास में आ गए और आप सभी बच्चों को लगता है कि क्या करें कि जिससे मार्क्स गेन कर सकें। तो टेंशन आप बिल्कुल मत लो, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ाई तो की है। ऐसा तो ही नहीं है कि बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। सारे बच्चे ही चाहते हैं कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, तो एग्ज़ाम टाइम में सोचते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। तो थोड़ा सा पंक्चुअल हो जाओ, ज़्यादा कुछ मत करो, थोड़ा सा पंक्चुअल। आप बस डेली अपने सारे सब्जेक्ट की बुक को उठाओ, एनसीईआरटी की बुक को बच्चों, और किसी एडिशनल बुक की तरफ ध्यान बिल्कुल मत दो। आपको सिर्फ एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना है और एग्ज़ाम आने तक कम से कम उसे 3 से 4 बार एकदम फिनिश करना है, ताकि आपको कोई भी पॉइंट हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी भी पॉइंट्स पर आता है, तो आप उसको याद रहे आपको कि हमने इस बुक में, एनसीईआरटी की बुक में इस लाइन पे, इस पेज पे ये वाला पॉइंट पढ़ा है, और आप उसमें फिर आप उसका आंसर दे सको। तो सिर्फ इतना करो आप कि डेली का 4 घंटे का टाइम बनाओ, बहुत ज़्यादा मत बनाओ। आप ना वीडियो गेम के लिए टाइम रखो, आप अपने गेम के लिए टाइम रखो, आप पार्क में घूमने के लिए टाइम रखो, हर चीज़ के लिए टाइम रखो, सफिशिएंट टाइम रखो। 24 आवर्स होते हैं बच्चों, 24 आवर्स बहुत होते हैं। तो आपको सिर्फ उसमें से 4 और 5 आवर्स, 24 आवर्स में से ओनली 4 और 5 आवर्स आपको अपने पढ़ने के लिए निकालना है। बिल्कुल कूल होके पढ़ो, सिर्फ 45 मिनट पढ़ो, उसके बाद 15 मिनट कम से कम जो है आप नाचो, कूदो, गाओ, खाना खाओ, दोस्तों से बातें करो, लेकिन उसमें चीटिंग नहीं करना बिल्कुल भी। कि आपको 15 मिनट जो ब्रेक दिया है आपने, उसमें आपको खाना खा करके 15 मिनट से 20 मिनट मत करना। अगर आपने 20 मिनट किया मतलब आपने अपने आप को चीट किया, तो वहाँ पर चीटिंग मत करो आप। फिर उसके बाद जैसे आपके 15 मिनट ख़त्म होते हैं, आप तुरंत पढ़ने बैठ जाओ। ओनली 45 मिनट, इससे ज़्यादा मत पढ़ो, क्योंकि ब्रेन भी लगातार आपको पढ़ने के लिए नहीं कहता है, वो चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, अडॉप्ट नहीं कर पाता है चीज़ों को। तो पढ़ते समय सिर्फ आप अपना ध्यान पढ़ने पर लगाओ, और सिर्फ अपनी एनसीईआरटी की बुक को पढ़ो। उसके अलावा कुछ मत पढ़ो, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर कोई एडिशनल बुक करनी है तो सिर्फ मैथ के लिए, बाकी किसी भी बुक के लिए, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, सारे सब्जेक्ट का आपको सिर्फ अपनी एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है। तो याद रहेगा ना कि सिर्फ और सिर्फ मैथ की एडिशनल बुक करनी है, और बाकी सब्जेक्ट की सिर्फ बुक को ही आपको बहुत अच्छे से करना है। बुक की एक लाइन को बच्चों पढ़ डालो एकदम, किसी भी चीज़ को मत छोड़ो। जितनी भी तुम्हारी एक्टिविटी हैं, एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सारी एक्टिविटीज़ को पढ़ो, एनसीईआरटी बुक को एक लाइन को पढ़ो। जैसे छोटी क्लास में उंगली रख करके पढ़ते थे, बिल्कुल उसी तरीके से, उसी बेस पर पढ़ो कि मुझे एक लाइन को पढ़ना है, एक लाइन की मीनिंग को समझना। तुम्हारी एनसीईआरटी बुक बच्चों पता है बिल्कुल इतनी ज़्यादा वाइड है, उसको कॉम्पैक्ट बनाया गया है ताकि बच्चों का जो है वेट है ना बैग का, वो थोड़ा सा कम हो, इसलिए उसको छोटा फॉर्म में बनाया गया है। आप उसे पढ़ो, एक लाइन में के 3-3, 4-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी को पढ़ो। उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ो। जो भी प्रॉब्लम आती है आप अपनी मैम से पूछो, मेरे से पूछो, और कुछ मत करो। तो आपसे इसे आप रिक्वेस्ट समझो या मेरी डांट समझो या जो भी समझो, बस आपको सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, ओनली 4 और 5 आवर्स। उसके अलावा कुछ नहीं। वीडियो गेम खेलो, कूदो, नाचो, गाओ, सब कुछ करो, कूल होके पढ़ो, स्ट्रेस लेके बिल्कुल मत पढ़ो। क्योंकि अगर तुमने 24 आवर्स बुक लेकर के बैठ के पढ़ाई की है तो कुछ नहीं किए, सारा टाइम नहीं पढ़ सकते हो, माइंड को भी रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ 5 आवर्स अपने 5 सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 5 आवर्स निकालो डेली के लिए। आप देखो 90+ में अगर आपके मार्क्स ना आए तो आप मेरा नाम बदल देना, ठीक है। तो याद रखना ये वीडियो आपकी सिर्फ इनकरेजमेंट के लिए है, ताकि आप पढ़ो, उसे बहुत ज़्यादा बर्डन लेके मत चढ़ो बच्चों कि जो पढ़ाई है बहुत बड़ी बर्डन है, उसे कूल होकर के पढ़ो। अभी आप कम से कम आपके पास 3 मंथ्स हैं, आप आज से ही पढ़ना शुरू कर दो और देखो आपको मार्क्स कैसे नहीं आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे नहीं इंक्रीज़ होगा 100% इंक्रीज़ होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, पढ़ना शुरू कर दो। ओके बाय बच्चों।